A morning devotion time. Who said that? किसने ये कहा? You said that. आपने कहा। But if you have a vision, परंतु यदि आपके पास it is दर्शन going to है, draw you closer to God. तो वो आपको परमेश्वर के निकट लाए। And nearness is your portion and mine. और निकटता जो है वो आपका और मेरा एक भाग है। And that's what Simeon felt. और यही सिमियन ने महसूस And किया, nearness to God. परमेश्वर के साथ निकटता। Live nearer to the Lord than ever before. और पहले से अधिक प्रभु के निकट रहना। And not only that, न केवल इतना, that nearness brought in a faith to him and a strength to walk with God.
और वो निकटता जो थी उससे उसे एक विश्वास और सामर्थ्य प्राप्त हुई Yes. कि वो परमेश्वर के साथ चलता Oh, है। saints of God, परमेश्वर के प्रिय लोगों, nearness to God परमेश्वर के साथ is going to निकटता, bring a strength to us to walk with God. वो हमें एक सामर्थ्य प्रदान करेगा कि And हम so, परमेश्वर के and साथ so चलें। what we read here in chapter 2, और इसलिए दूसरे अध्याय में हम क्या पढ़ते you हैं? know, this is what we read about Simeon और यही हम सिमियन के विषय में पढ़ते हैं। in chapter 2 and verse 25. दूसरा अध्याय लूका का और उसका 25वां वचन। Verse 27 it says, sorry, verse 27, and he 27वां वचन। by the Spirit into the temple. और वो आत्मा के द्वारा मंदिर में आया। And he came by the Spirit. आत्मा के द्वारा आया। Yes. He came by the Spirit. into the आत्मा के temple. द्वारा आया मंदिर में। Praise God. परमेश्वर की स्तुति। Many times we hear about walking in the Spirit. बहुत सी बार आत्मा में चलने के विषय में हम We सुनते hear हैं। so much about walking and living in the Spirit. बहुत कुछ अधिक सुनते हैं, चलना और रहना, जीना आत्मा में। But remember, saints of God, परंतु एक चीज को स्मरण करें, it is परमेश्वर only a vision can help you to walk in the Spirit. केवल दर्शन ही है जो आपकी सहायता कर सकता है कि आप आत्मा में And live in by the Spirit. और आत्मा में ही जिए। It was revealed to him by the Spirit, आत्मा के द्वारा उस पर प्रकट हुआ था and so he came by the Spirit. और आत्मा के द्वारा ही वो आया। Remember that. इस बात को स्मरण You know, it takes a Spirit-empowered vision to help us to walk in the Spirit. आत्मा के द्वारा दिया गया दर्शन ही है जो हमारी सहायता कर सकता है कि हम आत्मा में And चलें live in the Spirit. और आत्मा में जिए। For him, coming to the house of God was no routine. उसके लिए परमेश्वर के भवन में आना कोई रूटीन नहीं था कि Yes, it was no routine. कोई रूटीन नहीं था कि जरूर जाना है। For Simeon, coming to the house of God was not a routine. सिमियन का परमेश्वर के भवन में आना कोई रूटीन नहीं था, He came by the Spirit. वो आत्मा के द्वारा आया। For many people on Sunday, coming to the house of God is a routine. बहुत से लोगों के लिए रविवार को परमेश्वर के भवन में आना एक रूटीन बन गया है। Yes. So they come. और इसीलिए वो आते हैं। But not come by the Spirit. परंतु आत्मा के द्वारा नहीं आते। You know, many things become routine in our lives. बहुत सी चीजें इसी प्रकार से एक रूटीन बन जाती है हमारे Because जीवनों में। There is no true vision of कारण things of God. यही है कि परमेश्वर की वस्तुओं के अंदर वो सच्चा दर्शन हमें प्राप्त No नहीं है। true vision. कोई सच्चा दर्शन नहीं है। For Simeon, nothing was routine. सिमियन came के in by कोई the भी Spirit. चीज रूटीन नहीं था, वो आया तो आत्मा के द्वारा Yes. आया। Many things, our weekly coming together is routine for some. कुछों के लिए हमारा साप्ताहिक एकत्र होना रूटीन बन गया है। But I thank God for some who come with such a longing for these gatherings. परंतु मैं उनका धन्यवाद करता हूँ, उनके लिए धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर का, जो बड़ी तीव्र इच्छा को लेकर They आते are coming हैं। by the Spirit वो आत्मा के द्वारा आते हैं with expectations. और बड़ी आशा को लेकर आते हैं। So we come without any expectations because we are not coming by the Spirit. There is no true vision that is holding us. और इसलिए आते तो हैं लेकिन कोई आशाएं हमारे पास नहीं होती, क्योंकि परमेश्वर का दिया हुआ वो दर्शन हमारे पास नहीं है। God is ever willing to help us. परमेश्वर सदा ही चाहता है कि वो हमारी सहायता करे। You know, God can open our spiritual eyes. परमेश्वर हमारी आत्मिक आंखों को खोल सकता There है, must be a desire and longing in our hearts. परंतु हमारे हृदय में उसके लिए एक इच्छा होनी We must be open and exercising our spiritual gifts. और हमें खुला रहना चाहिए कि हम आत्मिक वरदानों का प्रयोग करें। Oh, may God help us. परमेश्वर सहायता करें। As we move on, the next thing I want to share is
और जब हम आगे बढ़ते हैं तो दूसरी बात मैं बताना Vision चाहूंगा, brings a strong prayer life. It will bring a strong prayer life. Prayer. और दर्शन जो है एक दृढ़ प्रार्थना का जीवन लाएगा You हमारे। know, when we look at these scripture portions here, और जब इन वचनों को हम पढ़ते हैं you know, we see that both Simeon and Anna, they were people of prayer. जब इन वचनों में हम पढ़ते हैं तो हमें ज्ञात होता है कि सिमियन और ऐना दोनों प्रार्थना करने वाले व्यक्ति थे। You know, we see in verse 37 like this, 37वें वचन में हम पढ़ते हैं, and she was a widow of about 84 years, which departed not from the temple, but served God with fastings and prayers night and day. और वो 84 वर्षों से बेवा थी, परंतु वो मंदिर को छोड़कर नहीं गई, Now, दिन what रात was वहीं she रही। doing there in prayer? तो वो वहां प्रार्थना में क्या कर रही थी? She continued in fasting and praying, वो उपवास और प्रार्थना में निरंतर लगी in रही supplications day and night. और दिन रात वो विनतियां करती रही। Thank God she didn't start a prayer tower. और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने कोई प्रेयर टावर शुरू नहीं किया। She did not start with the Anna prayer tower, 24 hours. और ऐना प्रेयर टावर के नाम से Now, 24 घंटे का प्रेयर टावर नहीं शुरू किया। Here was this woman there, day and night, fasting and praying. और यहाँ पर इस महिला को हम देखते हैं जो दिन रात उपवास के साथ प्रार्थना And what was she praying? और वो क्या प्रार्थना कर She रही was थी? praying along with that which, she was praying in line with what was revealed to her. और जो कुछ उस पर प्रकट किया गया था उसी विषय में वो प्रार्थनाएं करती थी। She was caught up with what she saw by the Spirit. और जो कुछ उसने आत्मा के द्वारा देखा था उसी में वो व्यस्त थी। I am not saying that we have not to intercede for others. और मैं ये नहीं कहता कि दूसरों के लिए विनतियां नहीं करनी But, चाहिए, it is different thing to pray and come to God with supplications. और ये अलग It is बात different है। from intercessions. और विनतियां करना और प्रार्थना करनी दूसरों के लिए ये अलग अलग चीजें हैं। Praying and supplications before the Lord is one thing, intercession is another thing. और परमेश्वर से किसी खास विषय की विनती करना और दूसरों के लिए प्रार्थनाएं करनी परमेश्वर के समूह को अलग अलग चीजें हैं। But we need to know the highest is to be caught up with God's purpose and given to that prayer and supplications that God's purpose may be fulfilled. परंतु सबसे अति उत्तम वस्तु ये है Yes. कि परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा करने के लिए हम प्रार्थनाएं करते रहे, उससे विनतियां करते There is place for intercession. और दूसरी प्रार्थनाओं के लिए आवश्यकता। But unfortunately today everybody is caught up with the needs of the people today. परंतु दुर्भाग्य की बात यह है प्रत्येक जन जो है आज लोगों की आवश्यकता को But लेकर you look at प्रार्थना करते हैं। God in the Bible, परंतु बाइबल में परमेश्वर के भक्तजनों को they देख were caught up with God's purpose in prayer. वो प्रार्थना में परमेश्वर के उद्देश्यों से बंधे Whether it was Daniel, चाहे वो डैनियल था or it was John, या यूहन्ना or it was Paul, या पौलुस था, we see और हम देखते हैं their prayer was that the purpose of God may be fulfilled. हम देखते हैं कि उनकी प्रार्थनाएं थी कि परमेश्वर के उद्देश्य पूरे किए जा सकें। So vision brings us to a place of travail and prayer. और वो दर्शन जो है वो हमें एक पीड़ा और प्रार्थना के स्थान में पहुंचाता है। Prayer is being caught up with what God is showing you or me in relation to His purpose. और प्रार्थना किस लिए कि परमेश्वर उसके उद्देश्य को जो दिखा रहा है हमें उसके विषय में प्रार्थना। Not just needs. न केवल आवश्यकताएं, Oh, needs are plenty. बहुत सी all around. आवश्यकताएं हैं और चारों ओर हैं, But here was Anna, परंतु यहाँ पर ऐना थी caught up with. जो God. व्यस्त थी परमेश्वर। And, how can I say that it is so true about her is, see the verse 38. 38वें वचन को देखो। And she coming in that instant gave thanks likewise unto the Lord and spake of him. That tells us that she was not caught up with a prayer tower. और वो उसी घड़ी वहां आकर परमेश्वर को धन्यवाद देने लगे। Yes. और सबसे जो यरूशलेम के छुटकारे का इंतजार थी जो थे उसके लिए
विनतियां करने लगी and spake of him to all them, और उनकी बातें उसने सबको कही and spake of him. और उसके विषय में बातें She was की caught up with this. और वो इसी That से was revealed to her. वो चीजें जो उस पर प्रकट की गई थी उसी की उसने चर्चा Yes. की। Saints of God. परमेश्वर के प्रिय लोग You know, it's going to bring a different type of prayer और into our lives. और ये एक बिल्कुल अलग प्रकार की प्रार्थना Saints, हमारे जीवनों में You and I need a motive to sustain or maintain our prayer. और आपको और मेरे को एक नीति की आवश्यकता है कि हम अपनी प्रार्थना को उस प्रकार से बनाएं। Otherwise, our prayer will become mechanical. और नहीं तो हमारी प्रार्थना जो है वो Our मैकेनिकल prayer will become something obligatory. और कुछ ऐसी चीज हो जाएगी जो आभारी रहेगी, एक नियम सा बन जाएगा। Obligatory prayers. Saints of God. परमेश्वर के प्रिय लोग, Vision brings in a strong prayer life to दर्शन us. एक बहुत ही दृढ़ प्रार्थना And yet हमें not लाता। something for ourselves, और फिर भी अपने लिए कुछ नहीं, but travailing together with God. परंतु परमेश्वर के साथ में एक पीड़ा में आना, That God's purpose is brought forth. ताकि परमेश्वर का वो उद्देश्य पूरा हो। Yes, something that would maintain our prayer. कुछ ऐसी वस्तु जो हमारे उस प्रार्थना को बनाए रखेगी। Listen to this. Prayer is maintained in the strength of a vision. प्रार्थना जो है वो दर्शन के सामर्थ्य में Yes. बनी रहती है। And may God help us to understand this. परमेश्वर सहायता करे कि इस बात को हम समझ जाएं। You know, being caught up. You know, I tell you, it's a reality that a heavenly vision, a God imparted, Holy Ghost imparted vision is something very powerful. एक स्वर्गिक दर्शन I don't know पवित्र आत्मा to say के more द्वारा than दिया this. गया है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण और In सामर्थ्य little measures, और छोटे छोटे हद what तक I've experienced सीमित रूप sharing से with us, जो मैंने अनुभव किया है seeing has the power. और देखने में It has सामर्थ्य, the power उसमें सामर्थ्य to sustain us, कि वो हमें to बनाए cause us रखे to transcend over things. और इस हमें सहायता करे कि हम चीजों पर विजय Yes. हो सके। Now, one other thing that I want to share is that a vision would bring us into accountability. और एक और चीज जो बतलाना चाहता हूँ कि एक दर्शन जो है हमें लेखा जोखा देने के सामने लाएगा Accountability. कि हमें कुछ हिसाब देना है। You know, it would cause us and save us from drift and diversions in our lives. और वो हमारी सहायता करेगा कि हम अपने जीवनों में भटके ना और बहाव में ना निकल जाए। Yes. It will save us from satanic snares. और शैतान के फंदों से वो हमें बचाएगा। We will become accountable people. और हम एक उत्तरदायी It brings लोग होंगे accountability. और उससे एक उत्तरदायित्व आती है। Will save us from nominalism. और जो साधारण वाद है उससे हमें बचा देगा। Nominalism. नामधारीवाद कह सकते हैं। You know, many times I've seen और बहुत सी बार मैंने देखा है people arguing with the things of God. लोग परमेश्वर के वस्तुओं में अपने आप को देते हैं, Arguing their opinions into the things of God. और अपनी राय लाते हैं और बहस करते हैं, वाद विवाद करते And हैं finally, परमेश्वर के there's no harm in it, brother. और अंत में कहते हैं इसमें कोई हानि की बात नहीं। No accountability. और उनके अंदर कोई उत्तरदायित्व नहीं होता। But a vision परंतु एक दर्शन will never let you in that state. एक दर्शन आपको कभी भी ऐसी परिस्थिति में It जाने नहीं brings देगा। in tremendous accountability in your own life, और इससे एक बहुत बड़ी उत्तरदायित्व हमारे जीवनों में आती है, wherein
you are a responsible person. जहाँ पर कि हम एक उत्तरदायी व्यक्ति बन जाते हैं You sense that accountability within. और आप उस उत्तरदायित्व को अपने अंदर महसूस करने लगते हैं You are responsible for yourself. और आप अपने आप के लिए जिम्मेदार हैं। How often we have seen saints of God not responsible in their own lives. और अक्सर ही हमने देखा है कि परमेश्वर के भक्तजन जो है अपने जीवन में खुद के लिए That only उत्तरदायी tells होते us हैं the lack of a true vision. और वो यही हमें बताता है कि एक सच्चे दर्शन की कमी है Not responsible, not accountable. और वो उत्तरदायी नहीं होते, जिम्मेदार नहीं होते। It talks about the vision seem to be weak in our lives. और जिसका अर्थ ये होता है कि वो दर्शन हमारे जीवनों में बहुत ही दुर्बल है We are not seeing rightly and properly. और हम सही ढंग से देख नहीं सकते। There must be a sharpening of our seeing in these days. और इन दिनों में हमारा देखना भी एक तीव्र देखना होना When you look into चाहिए। the life of the Apostle Paul, और जब हम पौलुस प्रेरित के जीवन what do को you देखते हैं, read in तो वहाँ हम in क्या Acts पढ़ते हैं? chapter 26? प्रेरित के कामों की पुस्तक और उसके Acts 26वें chapter अध्याय 26, में what he says before King Agrippa. You know that verse. और वो राजा अग्रिपा के सामने क्या कहता है आप जानते हैं उस वचन Yes, को। he says in verse 19 like this. 19वां पद, O King Agrippa, I was not disobedient unto the heavenly vision. कि हे राजा अग्रिपा, मैं उस स्वर्गिक दर्शन का अनाज्ञाकारी नहीं हुआ। He says, I was accountable. If my hands could not touch and my eyes could not see the thing that I was praying for, then I thought it would never be. Then I cried out to you, Lord, in my doubt and in my pain. I said, Lord, won't you please give me a faith that will remain. I believe, Lord, I believe. You have helped my unbelief. I will no longer walk according to what I see. I believe, Lord, I believe. You have helped my unbelief. I will no longer listen to the voice of the enemy. It is written in your word, and I found it to be true, that whatever I ask in Jesus' name you will do. And the faith that I now have, it has truly made me free. My eyes have been opened. I was blind, but now I see. I believe, Lord, I believe. You have helped my unbelief. I will no longer walk according to what I see. I believe, Lord, I believe. You have helped my unbelief. I will no longer listen to the voice of the enemy.